चलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मिनट अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। उमर खालिद को मामले की मूल एफआईआर 59 में यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि स्पेशल सेल ने मेरे बेटे उमर खालिद को रात 11 बजे गिरफ्तार किया। पुलिस उससे दोपहर 1 बजे से पूछताछ कर रही थी। उसे दिल्ली दंगा मामले में फंसाया गया है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस दंगों की जांच की आड़ में प्रदर्शनों का अपराधीकरण करने की कोशिश कर रही है। बयान में कहा गया है कि डराने के इन तमाम तरीकों के बावजूद सीएए और यूएपीए के क्रूर कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। संस्था ने मांग की है कि दिल्ली पुलिस हर तरह से उमर खालिद की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उमर खालिद की गिरफ्तारी की खबर आते ही कई लोग उनके समर्थन में उतर आए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। कुछ देर में ही हजारों ट्वीट्स के साथ #StandWithUmarKhalid ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड करने लगा था। साथ ही अपूर्वा नंद और हर्ष मंदर जैसी 12 हस्तियों ने एक साथ बयान जारी कर उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा की और उमर को उन साहसी युवा आवाजों में से एक बताया जो देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए बोलती हैं। इस साझा बयान में कहा गया, शांतिपूर्ण एंटी सीएए प्रदर्शनों को निशाना बनाकर की गई दुर्भावनापूर्ण जांच के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ यूएपीए, राजद्रोह और षड्यंत्र सहित कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। गहरे दुख के साथ हमें ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि ये जांच राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुई हिंसा के बारे में नहीं है, बल्कि असंवैधानिक सीएए के खिलाफ देश भर में पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हुए प्रदर्शनों को लेकर है। उमर खालिद उन हजारों आवाजों में से एक हैं जिन्होंने खास तौर पर शांतिपूर्ण, अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए देश भर में हुए सीएए विरोधी प्रदर्शनों में संविधान के पक्ष में बात की। इस बयान में ये भी कहा गया है, दिल्ली पुलिस की ओर से हिंसा की साजिश के कई संगीन मामलों में उमर खालिद को फंसाने की बार बार की गई कोशिशें उनकी असहमति की आवाज को दबाने का एक बड़ा प्रयास है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से 19 की उम्र 31 साल से कम है, जिनमें से 17 पर कठोर यूएपीए कानून की धाराएं लगाई गई हैं और दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोप में कैद कर लिया गया है, जबकि जिन्होंने सच में हिंसा भड़काई और उसमें शामिल रहे उन्हें छुआ तक नहीं गया है। कैद किए गए लोगों में 5 महिलाएं और 1 को छोड़कर सभी छात्र हैं। हम उमर खालिद और अन्य युवा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सीएए के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों का अंत दंगों की शक्ल में हुआ था। 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई। 13 जुलाई को हाई कोर्ट में दायर दिल्ली पुलिस के हलफनामे के मुताबिक मारे गए लोगों में से 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी। ये एफआईआर इसी कथित साजिश के बारे में है। दंगों की ये ऐसी एफआईआर है जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। इस एफआईआर में उन छात्र नेताओं के नाम शामिल हैं जो दिल्ली में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में आगे दिख रहे थे। मूल एफआईआर 59 में सबसे पहला नाम जेएनयू के छात्र रहे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सह संस्थापक उमर खालिद का ही है। 6 मार्च 2020 को दर्ज हुई इस मूल एफआईआर में सिर्फ 2 लोगों, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े दानिश के नाम हैं। पीएफआई खुद को समाज सेवी संस्था बताती है, लेकिन उस पर केरल में जबरन धर्म परिवर्तन और मुसलमानों के बीच कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं।
एफआईआर के मुताबिक उमर खालिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दंगों की साजिश रची और दानिश ने दंगों के लिए लोगों की भीड़ जुटाई। एफआईआर संख्या 59 में अब तक पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, कांग्रेस से पूर्व पार्षद रह चुकी इशरत जहां, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी, सरजील इमाम समेत कई लोग न्यायिक हिरासत में हैं।